नर नारायण। अरे ये हमारे उत्तराखंड की महिपाल जी, ये यहाँ के लोकल में। आपने प्रणाम उत्तराखंड, मैं सुरेश नेगी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SN पहाड़ी। आज हमारी डेस्टिनेशन है श्री वैकुंठ धाम बद्रीनाथ। तो आइए चलते हैं वैकुंठ धाम की यात्रा पे। और जो लोग हैं प्रकृति प्रेमी, तो मैं उनसे यही सजेस्ट करूंगा यार, आप चुप्ता वाले मार्ग से बद्रीनाथ धाम के लिए आएँ। बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और उन्हीं में से ये देखिए एक नज़ारा, इनको स्थानीय भाषा में घोल्ड बोला जाता है और ये हिरन की एक प्रजाति है। तो देखिए कितने सारे झुंड में आए हुए हैं, बहुत खूबसूरत। तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ नदी, तो बहुत खूबसूरत यार। और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हैलोजन लाइट का फोकस मार दिया पहाड़ों पे। वो इसलिए क्योंकि ये अब कुछ समय बाद बर्फ़ से चोटियाँ ढक जाएंगी। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और ये है यार बद्रीनाथ धाम की मार्केट। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे होटल ले सकते हैं, खाने पीने की अच्छी सुविधाएं यहाँ पे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जितना आपका जिस हिसाब से भी बजट है। तो बहुत खूबसूरत मार्केट। और यार ये जो है उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है बद्रीनाथ धाम। और समुद्र तल से 10,279 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। और मैं बता दूं कि बद्रीनाथ धाम जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण होने के प्रमाण मिलते हैं। और कोई कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से जो भगवान की मूर्ति है शालिग्राम की, उसको निकाल कर यहाँ पे स्थापित किया था। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। तो यह है बद्रीनाथ धाम, श्री वैकुंठ धाम, जो कि नर नारायण पर्वत के नीचे स्थित है। और यहाँ बद्रीनाथ क्यों कहा जाता है, तो इसमें एक मान्यता ये भी है कि एक बार भगवान को मिलने के लिए नारद मुनि आ रहे थे। तो जैसे ही वो वैकुंठ धाम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान माँ लक्ष्मी के पाँव दबा रहे थे। तो जब उन्होंने उससे पूछा तो भगवान जो है अपराध बोध होकर तपस्या के लिए हिमालय में चले गए। तो भगवान विष्णु तपस्या में लीन हो गए। तो कभी बर्फ़, हर चीज़ से वो मतलब तपस्या जब कर रहे थे तो बर्फ़ से ढक गए थे। तो जो माँ लक्ष्मी थी उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उनके समीप आकर बद्री का जो पेड़ होता है उसका रूप धारण के लिए और उनको बर्फ़ वगैरह से बचाया। तो जब भगवान की तपस्या से जागे तो उन्होंने देखा कि माँ भी वहाँ पे खड़ी हैं। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा कि तुमने भी मेरे साथ तपस्या की है, तो इसका जो फल है वो आपको भी मिले और आपकी भी मेरे साथ पूजा होगी। और तब से ही यहाँ पर इस स्थान को बद्री के नाथ के नाम से जाना जाता है, जिसे अब बद्रीनाथ नाम दिया गया और बद्रीनाथ नाम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भगवान की शालिग्राम की मूर्ति है जो कि 1 मीटर ऊंची है और 4 भुजाओं वाली है। तो ये है बद्रीनाथ धाम की मान्यता। और ये कुछ प्रसाद की दुकानें यहाँ पर हैं। तो जय बद्री विशाल। और ये है प्रांगण, ये यहाँ से VIP गेट। वहाँ से तो ले लेंगे, ये अंदर का है। ये क्या कर रहे हैं? अंदर प्रांगण है। ये बद्रीनाथ धाम। अभी चढ़ा रहे आदि गुरु शंकराचार्य की छड़ यात्रा। ओम नमः पार्वती पते हर हर। हर हर ये छड़ यात्रा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
हर हर हर हर। ये आदि गुरु शंकराचार्य की छड़ थी और ये छड़ यात्रा जो है संत समाज के लोग चारों धामों से होते हुए, पांचों प्रयागों से होते हुए लेके जा रहे हैं। और यह एक देखिए संत समाज के लोग इस बार तो काफ़ी कम हैं, लेकिन ऑल टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। कोरोना की वजह से इस बार काफ़ी कम श्रद्धालु भी हैं और ऋषिगण भी हैं। यह नर और नारायण पर्वत, यह है नर और ये नारायण, और नारायण पर्वत के नीचे है बद्री विशाल का मंदिर। नर नारायण ने यहाँ तपस्या की थी। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं कपाल कुंड की तरफ। और यहाँ की ये मान्यता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने कामदेव और संध्या नाम की एक युवती को जन्म दिया, और कामदेव ने अपने बाणों का प्रयोग जो है ब्रह्मा जी पे कर दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने कामुक दृष्टि से अपनी बेटी संध्या की तरफ देख लिया, जिससे उन्हें काफ़ी लज्जित हुई। और फिर उन्होंने भगवान शंकर से इसके बारे में कहा, तो भगवान शंकर ने क्रोध में आके ब्रह्मा जी का सर काट दिया, और वह सर जो है भगवान शंकर के हाथ से चिपक गया। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वो नहीं छूटा, तो काफ़ी वर्षों बाद जब भगवान शंकर इस स्थान पर आए तो यहाँ पे उनके हाथ से सर छूट गया। उन पे ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा। तो तब भगवान शंकर ने वरदान दिया कि जो भी इस स्थान पर अपने पितरों का पिंडदान करेगा, उनके 7 पीढ़ियों के जो पितृ हैं वो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यह अलकनंदा नदी के नज़दीक है, और इसीलिए यहाँ पर जो पिंडदान करने की परंपरा है वो अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इस स्थान को ब्रह्म कपाल कहा जाता है। देखिए कुछ लोग पिंडदान कर रहे हैं अपने पितरों को, और यहाँ पे पिंडदान करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये सामने से हैं चरण पादुकाएं। यहाँ पे जो है एक गुफा है, यहाँ पे भगवान की चरण पादुकाएं हैं, ये मान्यता है। और ये है यहाँ पे गर्म कुंड। इस बार नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे भगवान की लीला, एक तरफ गर्म जल, गर्म पानी यहाँ से आ रहा है, और नीचे देखिए अलकनंदा नदी, एकदम ठंडा पानी इसमें बह रहा है। अद्भुत नज़ारे हैं। अरे ये हमारे उत्तराखंड की शान भाषण महपाल जी, ये यहाँ के लोकल हैं, आपने इनके गानों में सुना भी होगा। बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं माणा गांव की तरफ। पुराणों में भी इसका उल्लेख है और कहा जाता है कि माणा गांव को पुराणों में मणिभद्रपुरम नाम से जाना जाता था। और यह मान्यता प्रचलित है कि जो भी इस गांव में आता है उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, वह धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। यह मान्यताओं में है। क्योंकि कोरोना की वजह से गांव के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और यहीं पर जो है व्यास गुफा और गणेश गुफा भी है। यहीं पे महाभारत और ग्रंथों की रचना हुई। तो आप मेरे ब्लॉग माणा गांव वाले में यहाँ की जानकारी देख सकते हैं। और ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, गुच्छी बोलते हैं इसे।